दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। मृत्यु के 13 दिन तक मृतक के नाम के पिंडदान किया जाता है और आखिरी में उसके 13वें दिन उसकी 13वीं होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है 13 दिनों तक जीवात्मा अपने परिजनों के बीच रहते हैं। इसके बाद उसकी यात्रा दूसरे लोक के लिए होती है और उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 13वीं क्यों की जाती है और इससे उस मृत व्यक्ति के आत्मा को क्या लाभ मिलता है? लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है जब किसी की मृत्यु हो जाती है मृतक के आत्मा अपने परिवार के बीच ही भटकते रहते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद जीवात्मा में इतना बल नहीं होता कि वह मृत्यु लोक से यमलोक तक की रास्ता तय कर सके। इसीलिए आप सबने देखा होगा जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वाले द्वारा जीवात्मा के लिए नियमित रूप से पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 10 दिनों तक पिंडदान करते हैं। उससे जीवात्मा का विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और इसी तरह 11वें और 12वें दिन शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन यानी कि 13वीं को जब मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है तब उससे इसी से यमलोक तक की रास्ता तय करने में बल मिलता है। फिर वह जीवात्मा यमदूतों के पास निकल पड़ते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के माने मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने में जीवात्मा को 1 साल अर्थात 12 महीना का वक्त लगता है। दोस्तों, यह भी माना जाता है मृतक के परिजनों द्वारा 13 दिनों में किया गया पिंडदान 1 वर्ष जीवात्मा को भोजन के रूप में काम आता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिन मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वें दिन यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं और ऐसे जीवात्मा को यमलोक में बड़ा ही कष्ट पहुंचते हैं। जीवात्मा को जब यमदूतों द्वारा घसीटा जाता है तब उसके शरीर के कई अंग छिल जाते हैं, या फिर जिस मृत व्यक्ति के परिवार द्वारा पिंडदान या अन्य दान नहीं करता है तो उसे पूरे रास्ते में इस तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। परंतु यदि साल भर के अंदर जीवात्मा के परिजन पिंडदान या फिर अन्य दान कर देते हैं तो फिर यमदूत उसे घसीटना बंद कर देते हैं, क्योंकि पिंडदान से आत्मा में बल आ जाता है और वह अपना पांव पर चलना आरंभ कर देता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है 13वीं मनुष्य के 16 संस्कारों में अंतिम संस्कारों का एक अंग है। इसके बिना अंतिम संस्कार के विधि पूर्णतः नहीं होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस जीवात्मा का 13वीं नहीं होता है उसे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलता है। साथ में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अगर मृतक वाले की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वह 13 से अधिक ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। 13वीं के दिन ब्राह्मणों को भोज करवाने को मृत्यु भोज का नाम दिया गया है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना इतना अनिवार्य है ताकि मृत आत्मा को यमलोक की रास्ता तय करने में भोजन की प्राप्ति हो, और यह भोजन परिवार वाले अपने स्थिति के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु यह भी कहा है अगर जीवात्मा के लिए कर्ज लेकर मृत्यु भोजन किया जाए तो ऐसे में जीवात्मा को पूर्णतः मुक्ति नहीं मिलती है। उसे यह देखकर कष्ट होता है उसके कर्म के लिए कर्ज में डूब गए हैं। आगे गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर मृतक के परिवार को मृत्यु भोज के लिए विवश करता है, यानी कि क्षमता से अधिक लोगों को भोजन करने के लिए विवश करता है, अर्थात उसके मृत्यु भोज के लिए उसके पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए कहता है, ऐसे मनुष्य को कभी यमदूत माफ नहीं करते हैं। तो प्यारे दर्शकों, हमारा यह वीडियो आप लोगों के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।